नमस्कार दोस्तों, मेरी गाड़ी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि आजकल के दौर में हमारे बहुत से दर्शक गाड़ी को लोन के ऊपर ले लेते हैं और लोन पे लेने के बाद हमें हर महीने ईएमआई पे करनी पड़ती है। तो साथियों, हमें वह पूरा पैसा और उसका ब्याज भी बैंक को देना पड़ता है जो रुपए हमने लोन के रूप में बैंक से या फाइनेंसर से लिए हैं। किसी कारणवश यदि गाड़ी के मालिक की लोन कंप्लीट होने से पहले बीच में एक्सीडेंट या फिर किसी कारणवश नेचुरल डेथ हो जाती है, तो वह बचा हुआ जो लोन है वो हमारे द्वारा या हमारी फैमिली के द्वारा बैंक को पे नहीं करना पड़ता। फाइनेंसर को हमें वो पैसा नहीं देना पड़ता। वो जो भी पैसा हमारा बचा हुआ है वो बीमा कंपनी के द्वारा ऑटोमेटिक किस प्रकार उस फाइनेंसर को या बैंक को मिल जाएगा, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी देने जा रहे हैं। तो साथियों, इससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो हाँ जी साथियों, जब भी आप लोन करवाते हो, अपने व्हीकल के ऊपर लोन लेते हो, तो आपके व्हीकल का लोन करते समय फाइनेंसर के द्वारा आपसे एक बात पूछी जाती है कि आपको नेचुरल डेथ होने पर या फिर आपका नेचुरल एक्सीडेंट होने पर आपकी जो बची हुए जो किस्तें हैं वो बैंक के द्वारा पे करनी है या फिर आप खुद ही उसको पे करेंगे। तो आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार आपको एक पॉलिसी दी जाती है। उस पॉलिसी के तहत आपको एक प्रीमियम भरना पड़ता है। इस पॉलिसी के तहत आपकी बीच में किसी कारणवश नेचुरल डेथ होने के बाद आपका जो भी बचा हुआ लोन है वो आपके द्वारा न पे करके कंपनी के द्वारा या फिर उस पॉलिसी वाले बीमा सेक्टर के द्वारा उस बैंक को या उस फाइनेंसर को अपने आप दे दिया जाता है। तो साथियों, अब बात आती है कि ये कितना पैसा दिया जाता है। पूरा जो हमने लोन करवाया है वो पूरा का पूरा पैसा देना है या फिर जो बचा हुआ लोन है वही बैंक पे करेगा। तो साथियों, जो पैसा आपने भर दिया वो तो आपने भर दिया और जो भी पेंडिंग लोन आपका बचता है वो ही लोन सिर्फ आपकी बीमा कंपनी के द्वारा पे किया जाएगा। अब हम बात करते हैं साथियों कि कितनी अमाउंट बीमा कंपनी के द्वारा पे की जाएगी। तो साथियों, वो चाहे आपकी अमाउंट 1,000 रुपए से लेके चाहे आपके 30 लाख रुपए तक कितने भी हो सकते हैं, बचा हुआ जो पेंडिंग लोन है और उसका ब्याज है वही पैसा कंपनी के द्वारा भरा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये पॉलिसी हमें किस प्रकार मिलेगी और इसका बेनिफिट हमें कब और कैसे मिलेगा। तो साथियों, ये पॉलिसी आपको आप जब भी लोन करवाते हो तो लोन करवाते समय ही आपने इस पॉलिसी को ले लेना है। आपने यदि एक बार लोन करवा लिया तो उसके बाद आप इस पॉलिसी का फायदा नहीं उठा सकते। लोन करवाते समय ही आपने ये पॉलिसी अडॉप्ट करनी होती है। अब हम बात करेंगे कि आपको इस पॉलिसी के तहत कितना प्रीमियम देना पड़ता है। तो साथियों, ये जो आपको प्रीमियम देना होता है ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा व्हीकल ले रहे हो और उस व्हीकल पर कितने रुपए बैंक के द्वारा आप लोन के रूप में ले रहे हो। तो जितना ज्यादा अमाउंट का आपका लोन होगा उतना ही ज्यादा पैसे की आपका उतने ही ज्यादा रुपए की आपकी प्रीमियम बनती है। तो साथियों, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे कि आपने कोई जेसीबी लोन के ऊपर लिया है और मान लेते हैं कि आपने उस जेसीबी के ऊपर 20 लाख रुपए का लोन लिया है, तो आपको 20 लाख रुपए लोन के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम लगभग 20 से 25,000 रुपए ही बनता है। साथियों, आपको यहाँ पर एक दूसरे प्रकार की पॉलिसी भी दी जाती है, तो आप दूसरी प्रकार की पॉलिसी भी ले सकते हैं। तो दूसरी पॉलिसी ये है साथियों, यदि आप नेचुरल डेथ वाला पॉलिसी नहीं लेना चाहते तो आप एक एक्सीडेंटल क्लेम पॉलिसी भी ले सकते हैं। इस पॉलिसी के तहत आपको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा और आपको कितना फायदा मिलेगा, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो साथियों, इस पॉलिसी के तहत जो भी ड्राइवर उस गाड़ी को ऑपरेट कर रहा होता है और किसी कारणवश यदि उसके रोड एक्सीडेंट में उसकी कोई भी लेग, हाथ या फिर शरीर का कोई भी अंग यदि उसका टूट जाता है या फिर उसको चोट लग जाती है तो उसको इस पॉलिसी के तहत बीमा सेक्टर के द्वारा आपको उसका मेडिकल दिया जाता है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं कि ये जो मेडिकल है हमें कितना रुपए का मिलेगा। तो साथियों, ये तो डॉक्टर की टीम और बीमा सेक्टर की जो टीम होती है वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी चोट लगी है। उसके बेस पे आपको उतने ही रुपए का जो बीमा है वो दिया जाता है या आपको एक्सीडेंटल क्लेम मिलता है।
अब हम बात करते हैं कि इसके लिए आपको कितने रुपए की प्रीमियम देनी पड़ेगी। तो साथियों, आपने इसके लिए जो प्रीमियम है वो नेचुरल डेथ वाली प्रीमियम से काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ पूरा पैसा बैंक के द्वारा पे ना करके सिर्फ और सिर्फ ओनली आपको मेडिकल क्लेम ही मिलता है। तो इसके लिए आपकी 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की पॉलिसी हो सकती है। ये आप जब भी लोन करवाए तो फाइनेंसर के द्वारा आप इसका पता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साथियों कि इन पॉलिसी का फ़ायदा लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो साथियों, जब भी किसी कारणवश लोन चलने के बीच में यदि किसी की एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो जाती है या फिर उसको चोट लग जाती है, तो इन पॉलिसी का लाभ लेने के लिए आपको जहां से आपने जिस भी फाइनेंसर से आपने लोन करवाया है या जिस बैंक से आपने अपनी गाड़ी के ऊपर लोन करवाया है, आप उस बैंक में जाके कांटेक्ट करें और आप उनको बताएं कि इस प्रकार हमारा ये अकाउंट नंबर है और ये हमारी व्हीकल की आरसी है और हमने यहाँ पर इस व्हीकल पे लोन लिया हुआ है और ये स्थिति बनी हुई है कि उसको ये यहाँ पर ऐसे चोट लगी है। तो आपको पूरा जो ब्यौरा है वहाँ पर देना होता है। वो पूरा ब्यौरा देने के बाद, पूरे डॉक्यूमेंट होने के बाद आपको बैंक के द्वारा उस पॉलिसी का लाभ दे दिया जाता है। हाँ जी साथियों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और साथियों, यदि आपने भी कोई लोन लिया है और आपके साथ भी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना आपने लोन के दौरान करना पड़ा हो, तो आप हमें इस वीडियो के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं और आप हमसे बातचीत भी कर सकते हैं।